मेरा नाम दुआ है और मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ से आई हूँ। एज मेरी 20 साल है। मैं पबजी पे ना बात करती थी असद नाम लड़के से। तो वो पबजी के दौरान मेरे से बात करते करते उन्होंने ना फ़ेसबुक पे आ गए। मैं 3 महीने बात की है मैंने उससे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे जब बुलाया है तो यहाँ पे बुला के तो मैंने सारा ज़ेवर सारा कुछ लेके तो अपने पास रख लिया है और मुझे कहा है कि हम इस्लामाबाद जाके शादी करेंगे पिंडी में। तो वहाँ पे हम जाने लगे थे। हम वहाँ पे जाने लगे थे और स्टॉप पे मुझे छोड़ गए बस अड्डे पे कि हम वहाँ पे जाकर शादी करते हैं, लेकिन वो लेके नहीं गए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाजरीन, मेरे साथ मेरी बहन बेटी बैठी हुई हैं। बेटियों जैसी हैं। अगर हमारी कौम में अवाम में ये शऊर पैदा हो जाए तो कभी भी कोई लड़की अपना घर छोड़ के ना आए और कोई भी उसको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल ना करे। इनके साथ क्या माजरा हुआ है, इनके साथ क्या हादसा हुआ है, इनसे पूछते हैं। आप मुझे ये बात बताएं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं और आपकी एज क्या है? मेरा नाम दुआ है और मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ से आई हूँ। एज मेरी 20 साल है। तो किस वजह से आप इधर लाहौर में धिक्के खा रही हैं? मैं पबजी पे ना बात करती थी असद नाम लड़के से। तो वो पबजी के दौरान मेरे से बात करते करते उन्होंने ना फ़ेसबुक पे आ गए। फ़ेसबुक पे बात करते करते तो फिर उन्होंने मुझे 3 महीने हम बात करते रहे आपस में। तो उसके बाद इतना मुझे उन्होंने बातों में रखी रखा है कि वो बाद में उन्होंने मुझे लाहौर में बुला लिया कि आप इधर आ जाओ। तो जब इधर आए हैं हम तो मैं घर से सारा कुछ वगैरह अपनी अम्मी का सामान वगैरह ले आई थी, ज़ेवर वगैरह लेके आई थी। तो जब आई हैं इधर तो मुझे कुछ नहीं उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा दिया यहाँ पे आके। आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे कैसे आ गई? ये जिनका घर है यहाँ पे आप कैसे आ गई और उस लड़के ने आपके साथ क्या बुरा किया ऐसा कि आप उसको बुरा भला कह रही हैं? मैं 3 महीने बात की है मैंने उससे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे जब बुलाया है तो यहाँ पे बुला के तो मैंने सारा ज़ेवर सारा कुछ लेके तो अपने पास रख लिया है और मुझे कहा है कि हम इस्लामाबाद जाके शादी करेंगे पिंडी में। तो वहाँ पे हम जाने लगे थे। हम वहाँ पे जाने लगे थे और स्टॉप पे मुझे छोड़ गए बस अड्डे पे कि हम वहाँ पे जाके शादी करते हैं, लेकिन वो लेके नहीं गए मुझे और मुझे यहीं पे छोड़ के तो चले गए। आप अपने सामान में क्या क्या लेके आई हैं? मैं अपने सामान में मेरी बड़ी बहन का सारा ज़ेवर पड़ा हुआ था। उसकी शादी होने वाली थी तो उसका सारा सामान ले आई थी, ज़ेवर वगैरह। और अम्मी के कुछ पैसे पड़े हुए थे जो मैं ले आई थी। कितने पैसे थे? 70,000 था। अम्मी की कमेटी नहीं। तो सोना कितना था? 10 तोले से ज़्यादा था। अम्मी ने सेट और उसकी वो चीज़ें बनाई हुई थी। तो वो सारा लेके चला गया? ससुराल वालों को भी जो देने थे उन्होंने वो भी चीज़ें थी। मैं सारा कुछ ही ले आई थी अम्मी का। तो जब इधर आई हूँ तो इस्लामाबाद जाने लगे थे हम, तो मैं अड्डे पे आई हूँ तो वो वहीं पे बैठे हुए थे हम। तो पानी की बोतल लेने गए हैं तो वापस नहीं आए। तो मैं यहीं पे बैठी रो रही थी और जिनके घर मैं रह रही हूँ फिर ये लोग मुझे वहाँ पे मिले थे। तो ये मुझे आंटी लेके आ गई थी इधर कि मेरी बेटी भी है तो आप मेरे साथ चलो। बड़ी मेहरबानी है इनकी, इनके साथ मैं रह रही हूँ और इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रखा हुआ है। नादरीन, आखिर कब तक एक इस माशरे का जो मर्द है वो एक औरत को पागल बनाता रहेगा, उसको एक खिलौना समझता रहेगा? पाकिस्तान न्यूज़ जिस हद तक भी हो सकती है इनकी मदद तो ज़रूर करेंगे। आता हूँ कि मैं इनकी मदद ज़रूर करूँगा। तो इनका एक और मुतालबा भी है मेरे आगे। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे कह रही हैं कि आप यहाँ पे रहना नहीं चाहती, तो आप कहाँ पे रहेंगी? मैं दारुल रकम। तो दारुल मान में आप अगर जाएंगी, मुझे ये बताएं, तो सारी ज़िंदगी आपने दारुल मान तो नहीं ना गुजारनी है? गलती की है मैंने सब बहन भाइयों से चोरी में यहाँ पे आ गई हूँ, घर से भी चीज़ें उठा लाई हूँ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप मुझे ये बताएं, आप इतनी यानी कि
आपकी अकल बंद हो गई या आपका दिमाग माऊफ हो गया कि आप ये सारा जेवर और ये पैसे उठा के तो आप उसके भरोसे पे यहाँ पे आ गई हैं? बस उस लड़के ने मुझे पागल ही इतना कर दिया हुआ था कि आ जाओ, तुम्हारे घर वाले सख्ती करते हैं, मैं तुम्हें प्यार से रखूँगा, इस तरह रखूँगा। बहुत उसने मुझे ख्वाब दिखाए हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं। उसकी बातों की वजह से मैं आ गई थी यहाँ, बातों में आ गई थी उसकी। तो अब उसका कोई राब्ता नहीं है आपके साथ, कोई आपको नहीं पता कि वो 4 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। 3 नंबर हैं उसके, लेकिन वो तीनों बंद जा रहे हैं। कोई राब्ता नहीं है मेरा उससे। तो स्टेशन पे आपने कितने दिन गुजारे? स्टेशन पे मुझे यहाँ पे 2 दिन हो गया है बैठे हुए। 2 दिन बाद ये आंटी के साथ में आई हूँ। तो 2 दिन आप बस स्टैंड पे ही रही हैं, जी, एक सारा दिन और सारी रात। जहाँ पे वो आपको छोड़ के गया? जी, मैं इंतज़ार करती रही हूँ शायद आ जाए। तस्करी आपका भाई बन के अगर आपकी मैं मदद करूं और आपको कहूं तो आप क्या उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी? हाँ जी, करूँगी। उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। उसने मुझे यहाँ पे बुला के, अपने इधर बुला के मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और बेसहारा छोड़ दिया जिसकी आस पे मैं आई थी। इससे अच्छी मैं अपने घर में थी, अपने अब्बू की, अपनी अम्मी की, सबकी लाडली थी। लेकिन तो अब तो पछताती होंगी आप घर क्यों छोड़ा? हाँ जी। चलें, रोए नहीं आप, चुप करें। ये है, मुझे ये बताएं, आप अपने घर जाएंगी अगर मैं आपको भेजूं तो? अगर घर वाले मुझे माफ़ कर देंगे तो फिर चली जाऊँगी। और अगर पाकिस्तान न्यूज़ आपको आपके घर छोड़ने की कोशिश करे, मैं सनस्क्री आपका भाई बन के आपको मैं घर छोड़ूं, तो क्या कहती हैं आप? अगर घर वाले मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं घर ही जाना चाहूँगी, वैसे नहीं। तो आपको क्या लगता है वो कर देंगे माफ़? नहीं करेंगे। क्यों? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती की है जिसकी माफ़ी नहीं है। नाजरीन, इस तरह की जो हरकतें करते हैं लड़के, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके घर में उनकी माएँ बहनें नहीं हैं? क्या उनको अपनी बहनें नज़र नहीं आती हैं? क्या उनको ये हरकतें करते वक्त ये एहसास नहीं होता कि अगर उनकी बहन के साथ कोई इस तरह करे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, उनको क्या महसूस होगा, वो कैसा फील करेंगे? जो वो किसी की लड़की को या किसी की बेटी को इस तरह धोखे से या इस तरह जिसको कहते हैं कि खिलौना समझ के खेलते हैं और बाद में सरे रात छोड़ जाते हैं। अब वो बेचारी दुआ कहती है कि भाई मैं यहाँ पे भी नहीं रहना चाहती जिनके मैं घर में हूँ, मैं दारुल मान जाना चाहती हूँ। और उसके वालिदैन जो हैं, ज़ाहिरी बात है जैसी उसने हरकत की है कोई भी माँ बाप या बहन भाई बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो असल में सिर्फ दुआ, मुझे ये एक बात बता दो, आपको क्या लगता है कि अगर मैं हसन अस्करी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका भाई बन के आपके वालिदैन से बात करूं तो क्या वो आपको वापस घर बुला लेंगे? नहीं बुलाएंगे, आप कोशिश करेंगे शायद बुला लें। और अगर उन्होंने बुला लिया तो फिर आप जाएंगी? जी, मैं वहीं जाना चाहूँगी, उनके पास ही जाना चाहूँगी। दारुल मान नहीं जाएंगी आप? फिर मैं नहीं जाऊँगी। नाजरीन, हमारे माशरे में कुछ इस्लाही काम होने बहुत ज़रूरी हैं जिसको कहते हैं कि अखलाकियात की इस्लाह। और जब अखलाकियात की इस्लाह होती है तो शायद फिर इस तरह के काम होने बंद हो जाएं। ये जो दुआ है ये भी उसी दुआ ज़हरा की तरह की है जिसके थोड़े दिन पहले मामलात इतना, जिसको कहते हैं कि वो मामला इतना जो था उलझा भी हुआ था और उसका इतना हंगामा भी हो रहा था वो दुआ ज़हरा के केस का। अब ये भी दुआएं, ये हमारी बहनों जैसी है, बेटी जैसी है, रो रही है, ठीक है। पाकिस्तान न्यूज़ इसकी जितनी भी हो सकेगा मदद करेगा, लेकिन आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि इसको दारुल मान जाना चाहिए या इसके घर जाना चाहिए।
और अगर इसने ये गलती कर दी है तो इसके वालिदैन को इसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। वैसे तो मैं हसन अस्करी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इसके वालिदैन को, इसके भाई को मैं समझाऊं भी और इसको इसके घर छोड़ूं। तो नादरीन, ये बेचारी एक दुखियारी हमारी बहन भी है, बेटी भी है, तो हम तो इसको इसके घर ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी पाकिस्तान न्यूज़ से कैमरामैन नवीद शाह के साथ इजाज़त चाहेगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।